हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द आवर चैनल ग्रेड बूस्टर क्लासेस। दोस्तों, आज से हम लोग साइंस जो जनरल साइंस का जो टॉपिक है उसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पार्ट में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि उनको केमिस्ट्री सर समझ में नहीं आती या केमिस्ट्री सर के ऊपर से निकल जाता है। तो मैं नहीं समझता कि केमिस्ट्री इतना डिफ़िकल्ट है। केमिस्ट्री को अगर अच्छे ढंग से पढ़ा जाए और अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो केमिस्ट्री काफ़ी फ़नी और इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले केमिस्ट्री से। साइंस के कौन से पार्ट से? केमिस्ट्री से। तो इस चैनल पर आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से लेकर के। ठीक है, तो इस चैनल पे अगर आप आए हुए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियोज़ को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानेंगे कि केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ते क्यों हैं। केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि आप सभी को पता है केमिस्ट्री सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, हम लोग देख रहे थे कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं साइंस ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है साइंस ऑफ साइंस। मतलब हाँ, एक बात और बताना मैं भूल गया कि ये जो क्लासेस रहेंगी ये बाइलिंगुअल रहेंगी। ठीक है, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों की में रहेंगी। और आपको चाहे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे केमिस्ट्री को कहते हैं साइंस ऑफ साइंस। इसका मतलब क्या है? केमिस्ट्री को कहते हैं हम लोग विज्ञान का विज्ञान, विज्ञान का विज्ञान। सर ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान? ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि देखिए आप, ये जो केमिस्ट्री है ना वो हर जगह शामिल है। बायोलॉजी पढ़ रहे हो आप, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी में आप पढ़ रहे हो कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वगैरह वगैरह। तो ग्लूकोज क्या है? फाइनली जो हमारा वो केमिस्ट्री का पार्ट है। ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला का केमिकल फार्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है। तो फाइनली किसका पार्ट है? वो केमिस्ट्री का पार्ट है। उसी तरह से फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, आयरन मेटल पढ़ते हैं, मैग्नीशियम मेटल पढ़ते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि केमिस्ट्री से क्या रखती है? संबंध रखती हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री को कहते हैं साइंस ऑफ साइंस। ठीक, तो चलिए केमिस्ट्री शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जो कि हमें आमतौर पर आना चाहिए। ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये सब चीज़ें आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो क्या कहेंगे आप? ऑक्सीजन की खोज मतलब तो आपका जवाब क्या होने वाला है? तो इसका जवाब है दोस्तों, इसमें से बहुत सारे लोगों को पता होगा और इसको नहीं पता है वो यहाँ पे देख लीजिए। इसका जवाब होगा जोसेफ प्रिस्टले, PRISTLY, जोसेफ प्रिस्टले। हिंदी में भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे आप कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? हु फाउंडेड ऑक्सीजन? तो क्या जवाब रहेगा आपका? जोसेफ प्रिस्टले। ध्यान दीजिएगा, ये बार बार कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, हमारे मन में अगर ये सवाल आता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या आता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपसे कोई पूछ दे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, यानी कि रसायन शास्त्र के जनक, रसायन शास्त्र के जनक, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। ठीक, तो रसायन शास्त्र के जनक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं लेबोजियर शॉर्टकट में। लेकिन इनका पूरा नाम लेबोजियर नहीं है, इनका पूरा नाम काफ़ी थोड़ा लंबा चौड़ा है। थोड़ा स्पेलिंग पे आपको ध्यान देना होगा, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट होंगे। एंटोनी
लॉरेंट डी लेवोजियर, LOVISIER, लेवोजियर। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये लंबा है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आप क्या याद रख सकते हैं, लेवोजियर। लेवोजियर आपको नहीं भूलना है। अगर आप लेवोजियर याद रखते हैं तो आप ऑप्शन के अनुसार जा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की खोज और फादर ऑफ केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय रसायन शास्त्र के जनक कौन है। भारतीय रसायन शास्त्र मतलब फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। ये भी सवाल बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री मतलब भारतीय रसायन शास्त्र के जनक। एक एक करके हम लोग धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, टॉप लेवल तक जाएंगे, एकदम बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल पेशेंस बना के वीडियो को देखते रहिए। और ये मेरा वादा है कि अगर आप वीडियो में बने रहेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, या जितने भी इसके बाद वाली जो वीडियोज़ आएंगी अगर आप देखेंगे तो मुझे ये पक्का यकीन है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई कि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री तो आपका जवाब क्या आना चाहिए। आपका जवाब आना चाहिए पीसी रॉय, पीसी रॉय। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है प्रफुल्ल चंद्र रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। क्या बोलेंगे आप, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। कभी कभी एग्जाम में प्रफुल्ल चंद्र भी देता है तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें तो रॉय ही नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया, आपका पूरा नाम भी बता दिया क्योंकि आप पीसी रॉय में और प्रफुल्ल चंद्र रॉय में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो रहा बेसिक्स बात। चलिए अब इससे कुछ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने अभी तक जो बातें की वो बेसिक्स जानकारी ली केमिस्ट्री के बारे में, कि केमिस्ट्री के जनक कौन हैं, भारतीय रसायन शास्त्र के जनक कौन हैं, और ऐसा ऑक्सीजन की खोज किसने किया। ठीक है, और हमने ये भी जाना कि केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ साइंस कहते हैं, विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर केमिस्ट्री में अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो सबसे पहले एक आता है वर्ड, कौन सा, मैटर। कौन सा वर्ड आता है, मैटर। मैटर को हिंदी में दोस्तों कहते हैं पदार्थ। मैटर को हिंदी में क्या करते हैं, पदार्थ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और फिर क्या करेंगे, एक एक करके उन चीज़ों को पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अगर मैटर के क्लासिफिकेशन को आपने समझ लिया तो मैटर समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैटर की हम बात करें, पदार्थ की अगर बात करें, तो मैटर को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं, आप सभी जानते होंगे। पहला पार्ट है फिजिकल। कौन सा, फिजिकल मैटर। और दूसरा केमिकल मैटर। फिजिकल में और केमिकल में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक। क्या बोलेंगे इसको, भौतिक। और इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक बोलेंगे। भौतिक और रासायनिक, यानी कि हमने हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, यानी हमने देखा कि पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो भौतिक में और दूसरा रासायनिक में। ठीक है, तो अब भौतिक में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। भौतिक में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5 से 4 से पढ़ते आ रहे हैं कि भौतिक में भी क्या होते हैं, पदार्थ की भी कुछ अवस्थाएँ होती हैं। भौतिक पदार्थ की भी क्या होती हैं, कुछ अवस्थाएँ होती हैं, कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो पहला स्टेट्स ऑफ मैटर होता है सॉलिड्स। क्या होता है, सॉलिड्स। दूसरा स्टेट्स ऑफ मैटर होता है लिक्विड। तीसरा होता है गैस। चौथा होता है, बताइए कौन सा होता है, प्लाज्मा। नाम तो सुना ही होगा आपने। और पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड को हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो कहते हैं ठोस। क्या कहते हैं दोस्तों, ठोस। लिक्विड को क्या कहते हैं, द्रव। क्या कहते हैं, द्रव।
और गैस को क्या कहते हैं? गैस को तो गैस ही कहेंगे, ठीक। और ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा को बेसिकली हम प्लाज्मा ही कहते हैं। और ये किस अवस्था में रहता है? किस अवस्था में रहता है? जैसे आप पढ़ेंगे कि सॉलिड जो है वो ठोस अवस्था में रहता है, लिक्विड जो है वो द्रव अवस्था में रहता है, और गैस क्या होता है? वो तो हवा में, मतलब कि एक तरह से गैसियस फॉर्म में रहता है। लेकिन प्लाज्मा क्या रहता है? प्लाज्मा किसको बोलेंगे? आपने ठोस देखा होगा, द्रव्य देखा होगा, गैस देखा होगा, आपने सॉलिड देखा होगा, लिक्विड देखा होगा, गैस देखा होगा, लेकिन ये प्लाज्मा क्या बला है? प्लाज्मा है वैसा मैटर है जो कि हाई टेम्परेचर पे रहता है। कैसा टेम्परेचर पे? मैटर एट हाई टेम्परेचर। तो वैसा मैटर, इसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वैसा मैटर जो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे रहता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये जो BEC है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये अभी क्या है? अभी अंडर रिसर्च है। किस फेज़ में है अभी ये ना? अभी हम कह सकते हैं कि ये अंडर रिसर्च है, यानी कि अनुसंधान के चरण में है। किस चरण में? अनुसंधान के चरण में है ना। आगे आने वाले भविष्य में हम इसके बारे में भी डिटेल में जान सकेंगे, और इसके बारे में तो जानते ही हैं, ठीक। अगला है फिर, ये हमारा जो फिजिकल वाला पार्ट है ये कंप्लीट होता है। अगला अगर हम बात करते हैं केमिकल में, यानी कि रासायनिक में, तो इसको हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? तो पहला है एलिमेंट्स। पहला किस में कर सकते हैं? एलिमेंट में, एलिमेंट। दूसरा कर सकते हैं हम लोग कंपाउंड में, और तीसरा हम लोग कर सकते हैं मिक्सचर में। ठीक है, मिक्सचर में। तो एलिमेंट को हम लोग हिंदी में तत्व कहते हैं। एलिमेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तत्व। कंपाउंड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? यौगिक। और मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? मिक्सचर को हम लोग हिंदी में मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। ठीक है, ध्यान देंगे। भले ही आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, लेकिन आपको हिंदी भी आना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये सेम बात अप्लाई होता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स पर भी। आपको मतलब दोनों याद कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्लासीफाई कर दिया एलिमेंट्स में, कंपाउंड में और मिक्सचर में। फर्दर हमने क्या किया? एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं साइंस के अंदर? एलिमेंट्स को हम लोग फिर से क्लासीफाई करते हैं 3 चीज़ में। वो कौन कौन से 3 पार्ट है? पहला हमारा है मेटल। पहला हमारा क्या है? मेटल्स। दूसरा क्या है हमारा? नॉन मेटल्स। दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? तीसरा हो जाएगा मेटलॉइड्स। स्पेलिंग ध्यान देंगे। जो 7, 8, 9, 10th वाले जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, वो यहाँ पर सिली मिस्टेक्स कर देते हैं एग्जाम्स वगैरह में, जिससे उनके नंबर्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे मेटलॉइड्स का स्पेलिंग, और मेटल्स और नॉन मेटल्स तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो जैसे मेटल का अगर हम हिंदी में बोले हैं तो मेटल को कहते हैं धातु। और नॉन मेटल की अगर बात करें हम, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अधातु, ठीक है। उसी तरह मेटलॉइड्स को क्या बोलेंगे? जो धातु और अधातु दोनों का प्रॉपर्टीज रखता है, जो दोनों का गुण रखता है, उसे क्या कहेंगे? उपधातु। उपधातु। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे कि मेटलॉइड्स किसे कहेंगे? जिसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज़ हो, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, तो वो क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स कहलाते हैं, ठीक। अगला हम देखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है? कंपाउंड में बेसिकली हम चीज़ों को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसमें किसमें? पहला हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक। क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्गेनिक। और दूसरा क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक को हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्बनिक कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जो कैसा हो? कार्बनिक हो। और इसको क्या बोलेंगे? अकार्बनिक कंपाउंड, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा हो जा रहा है राइटिंग। तो जैसा कि आपको पता है चैनल नया है, तो थोड़ा सा
मुझे इस बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। तो उसको थोड़ा आप मैनेज देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो सर कार्बनिक किसे कहेंगे? तो सर कार्बनिक किसे कहेंगे हम? सर कार्बनिक किसे कहेंगे जिसमें कार्बन हो, सिंपल सा अगर हम बोलें, जिसमें क्या हो, कार्बन हो। तो जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। और सर इनऑर्गेनिक क्या हो जाएगा? तो इसका भी यही जवाब है कि जिसमें सर कार्बन ना हो, जिसमें क्या हो, कार्बन ना हो, यानी कि H2O जो पानी है हमारा, वो क्या है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। चलिए अभी हम ऊपर ऊपर ओवरव्यू देख रहे हैं, बाद में एक एक करके हम लोग इसको डिटेल वे में पढ़ेंगे। आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब देखते हैं मिक्सचर को। तो मिक्सचर को भी हम क्या करते हैं, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मिक्सचर को बेसिकली हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं बताइए ज़रा, आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में पढ़ा होगा NCERT वगैरह में, ठीक है। तो मिक्सचर को हम लोग कर सकते हैं, पहला होता है टाइप हेट्रोजीनियस, और दूसरा होता है होमोजीनियस। पहला क्या हो गया, हेट्रोजीनियस, दूसरा हो गया होमोजीनियस। हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको विषमांग, और इसको कहते हैं हिंदी में समांगी। यानी कि मिक्सचर मतलब क्या होता है, मिक्सचर हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, विषमांग और समांगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंपोजिशन सेम नहीं होता है, किसी भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, और सबका प्रॉपर्टीज़ वगैरह अलग अलग होता है। और इसमें क्या होते हैं, सब समांगी मतलब मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने का आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, एक बार वीडियो देखने के बाद, वीडियो को पॉज करने के बाद आप इस चीज़ को घर पे प्रैक्टिस करेंगे। एक बार जब आपको ये पूरा फ्लो समझ में आ गया कि मैटर को हम लोग आखिर हमें केमिस्ट्री में किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, फिजिकल में किस तरह से हुआ है, केमिकल में किस तरह से हुआ है, फिर फर्दर केमिकल में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में कैसे हुआ है, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों और पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, फैमिली, वहाँ पे इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।